मेरे सुकून आप सबका स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस एंड हेल्थ स्टडी में। आपको मैं जो साइंस का आपका क्लास चल रहा था, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें आपको 9 क्लास कंप्लीट कर देनी थी। आज 10वां क्लास है आपका। 9 क्लास में आपको क्या पढ़ाए थे, जो इसका पिछला क्लास था उसमें आपको अवतल दर्पण से 6 तरह से प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाए थे कि 5 तरह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 5 तरह आपका वास्तविक, एक तरह आपका बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आज सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से आपका प्रतिबिंब सिर्फ बनता है काल्पनिक। आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सिर्फ एक टाइप का ही प्रतिबिंब आपका बनेगा उत्तल दर्पण से। और अवतल दर्पण से 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है, एक टाइप का आपका बनता है काल्पनिक और 5 टाइप का आपका वास्तविक। बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा, पिछले क्लास में समझा दिए थे। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अवतल दर्पण से एक और प्रतिबिंब बनता है, उसको देखने वाले हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका मिरर हो गया। इसको एम एम डैश से सूचित करते हैं। इसको पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर वस्तु को हम खड़ा करते हैं और वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, अनेक किरणें। लेकिन हमको लेना है 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो एक किरण लेंगे जो मुख अक्ष के समांतर गुजरेगी। मुख अक्ष के समांतर, जब कोई किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाया जाता है तो कहाँ से होकर, तो आपका यहाँ से रिटर्न आपका इस तरह से गुजर जाएगा, इस तरह से आपको गुजर जाएगा। आपका अवतल दर्पण में होता है कि अगर आप मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं कोई किरण को, तो आपको फोकस से होकर गुजरेगा। क्योंकि आपका अवतल दर्पण में 6 टाइप था, लेकिन आपका उत्तल दर्पण में 1 टाइप है। ठीक है, तो जब हम किरण को मुख अक्ष के समांतर ले गए तो ये वापस टकरा कर गुजर गई। ठीक है, तो इसको कल्पना करेंगे कि ये फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरा है। कहाँ से होकर गुजरा है, फोकस से होकर गुजरा है। इस तरह से हम कल्पना करेंगे। ठीक है, एक आपको किरण लेना है कहाँ, तो सी के दिशा में आपको एक किरण लेना है। तो सी के दिशा में अगर कोई किरण को गुजारा जाएगा, जब कोई किरण को सी के दिशा में आपतित होती है तो कहाँ से होकर लौट जाती है, तो वे सी के दिशा में ही लौट जाती है। तो इसको कल्पना करेंगे कि ये सी से होकर गुजरी है। कहाँ से होकर, इसको थोड़ा इस टाइप से करते हैं तब आपका सही से बनेगा। इसको कल्पना करेंगे कि ये सी से होकर गुजरा है। आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, ये आपका प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो आपका एक टाइप से उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता हुए बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको क्या एक किरण एक जगह दोनों मिला, नहीं मिला। ये जब दर्पण से टकराया तो ये वापस इधर चल गया, आपको फोकस से होकर नहीं गया, मतलब रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इसको कल्पना किए तो आपका कैसा प्रतिबिंब बना, तो आपका उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। आपका वस्तु का जब प्रतिबिंब था वो कैसा बना, तो आपका छोटा बना। कैसा बना, छोटा बना। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपका सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपका दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे आपका बना। तो ये आपको बारे में याद रखना है कि उत्तल दर्पण में आपका एक टाइप से ही प्रतिबिंब बनता है, जो सिर्फ बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना और छोटा प्रतिबिंब, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना और काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। आपसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण से आपका प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अब उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपका डर खत्म हो जाएगा किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक सीधा, छोटा, कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक भी, सीधा भी और छोटा प्रतिबिंब आपका बनाता है। तो काल्पनिक भी और सीधा और छोटा
तो आपका हो कौन सा होता है छोटा, जहाँ आपको दिखने के लिए मिल जाए समझ जाइएगा उत्तल दर्पण का वहाँ होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण कौन सा ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक काल्पनिक सीधा और बराबर बराबर काल्पनिक भी बनाए, सीधा भी बनाए और बराबर भी बनाए, वे कौन सा दर्पण होता है? तो आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि बताइए काल्पनिक सीधा बराबर कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? तो आपको दिया रहेगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक उल्टा बड़ा बनाता है? तो आपका अवतल दर्पण है जो बड़ा बनाता है, अवतल दर्पण। तो आपका इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, एक को पूछा ही जाता है 100%, ठीक है। आपको जहाँ बड़ा मिले देखने के लिए तो समझिएगा अवतल दर्पण, और छोटा देखने के लिए मिले उत्तल दर्पण, बराबर तो आपका समतल दर्पण। तीनों जो कौन सा दर्पण बनाता है? जो तीनों आपका प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण बनाता है? तीनों प्रतिबिंब। तो आपका जो तीनों काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कौन सा दर्पण बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल, उत्तल, समतल। तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों बनाता है। आप देखें थे अवतल जो है था जो काल्पनिक भी बनाता था और वास्तविक भी बनाता था। आपका काल्पनिक तो समतल बनाता ही, उत्तल भी आपका काल्पनिक बनाता है, तो तीनों दर्पण बनाता है, तीनों दर्पण बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? सिर्फ आपका अवतल दर्पण ही है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न एक भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हर क्या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको हम चर्चा कर दिए, बता दिए, ठीक है। अब हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आपको अंतर लिखना होगा, ठीक है। अब क्या है अवतल दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है या किया जाता है? अवतल दर्पण का आपका उपयोग लिखना है। तो फर्स्ट आपका जो कहाँ किया जाता है? दाढ़ी या हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो दाढ़ी बनाया जाता है और हजामती बनाने में किया जाता है। दूसरा आपका उपयोग है जो डॉक्टर द्वारा रोगियों को आँख, कान, नाक, मुंह को जांच करने में कहाँ उपयोग किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा रोगियों को आँख, कान, नाक, मुंह को जांच करने में, क्योंकि अवतल दर्पण जो आपका होता है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और जो छोटा छोटा जो आपका नाक कान में जो चेक किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग ही उसमें किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा आपका क्या करता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, मतलब छोटा चीज़ है उसका अवतल दर्पण में आपका बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को आँख, कान, नाक, मुँह डॉक्टरों द्वारा रोगियों को जाँच करने में। तीसरा उपयोग है आपका, यह आपका हो गया सौर कुकर में।
सौर कुकर में, सौर कुकर में। और नेक्स्ट आपका उपयोग है टॉर्च में, टॉर्च में। आपका नेक्स्ट उपयोग है हेडलाइट में, हेडलाइट में। कहाँ करते हैं? आपका उपयोग हेडलाइट में उपयोग करते हैं, हेडलाइट में उपयोग करते हैं कि क्या चीज़ का? तो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हेडलाइट में आपका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, हेडलाइट में आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आप लिख सकते हैं इसमें उपयोग लिखना है। ठीक है। तो आपका पार्ट हो गया हेडलाइट में, सौर कुकर में, सौर भट्ठी में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में। ठीक है। आपका 6 हो गया। 7वां आपको लिखना है सौर कुकर में, टॉर्च में हो गया। और आपका अगरदीप में, हेडलाइट में, अगरदीप को हेडलाइट कहते हैं, अगरदीप में। ठीक है। तो आपको 7 ठो बताएं, आपको एग्जाम में लिखने के लिए 5 ठो बताया, पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। 5 ठो आप लिखिए। तो सौर कुकर में, सौर भट्टी में, टॉर्च में, हेडलाइट में, दाढ़ी या हजामती बनाने में, डॉक्टरों द्वारा रोगियों को आँख का नाक मुंह को जांच करने में, और अगरदीप में। तो अवतल दर्पण का आपका उपयोग था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग देखने वाले हैं। तो उत्तल दर्पण का आपका पहला उपयोग होता है, जो क्या चीज़ में आपका पहला उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आपका अवतल दर्पण का एक आपका उपयोग होता है, जो आपको बताएं, सॉरी अवतल दर्पण को तो आपको बता दें। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपका होता है आपका स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में आपका उपयोग होता है। क्या चीज़ का? स्ट्रीट लाइट में आपका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। दूसरा आपका होता है साइड मिरर में। पहला उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में, दूसरा होता है आपका साइड मिरर में। ठीक है। अब देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपको फेस देखने के लिए घरों में, फेस देखने के लिए घरों में जो आपका आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है। तो उसमें उपयोग करते हैं फेस को देखने के लिए। दूसरा आपका परिस्कोप में आपको बताएं थे समुद्री जहाज जो आपका होता है, उसमें जो मशीन लगा होता है परिस्कोप, उसको परिस्कोप के सहायता से हम एक जहाज से हम जो बैठा रहता है जहाज में, दूसरे जहाज को देख सकता है जो आ रहा है जहाज उसको। तो परिस्कोप में आपका समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आपको अवतल, उत्तल, समतल तीनों दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आपको हम बता दिए। ठीक है। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग बता चुके हैं आपको, सॉरी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर लिखते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उपयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने वाले उपयोग गलती से बुलाया जाता है, माफ कीजिएगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण एवं या और भी लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। आपको अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। ठीक है। अवतल दर्पण आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। कैसे बनाता है? बड़ा बनाता है। और उत्तल दर्पण आपको वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? छोटा बनाता है। ठीक है। अवतल दर्पण का आपका फोकस क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और
उत्तल दर्पण का आपका फोकस धनात्मक होता है, फोकस धनात्मक होता है। पहला ये अंतर था, ये दूसरा अंतर था, ये तीसरा अंतर। अब नेक्स्ट अंतर आपका क्या है कि आपका जो अवतल दर्पण होता है वो एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक आपका सिर्फ एक दर्पण ही बनाता है, जो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और आपका जो उत्तल दर्पण है जो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आपका अंतर है कि ये क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है अवतल दर्पण, और जो उत्तल दर्पण आपको होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम आपको क्या बताए थे कि अवतल दर्पण है जो किरणों क्या करते हैं, अभिसारी करता है। क्या करता है, अभिसारी करता है। तो आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को अपसारित करता है। इसलिए आपका जो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है जो क्या है आपका अपसारित दर्पण, अपसारी दर्पण या अपसारी दर्पण भी बोल सकते हैं, अपसारी दर्पण। तो आपका 4 अंतर हो गया। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर आपको 4 ठो स्पष्ट कर दिए। इसमें आप उपयोग भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आपको स्पष्ट कर दिए अंतर किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तो आज को क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे जो टॉपिक है आगे क्लास में आपको बेहतर ढंग से समझाने वाला हूँ। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगता है, क्लास आपको पसंद आता है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है। और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होता है आप सभी के साथ ज़बरदस्त तरीके से।